हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज नया लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 9। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल जो किया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। कौन सा? हम लोग सेल बना रहे थे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, वो हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेक्चर इसको देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है, देख लेना। हो जाएगा, मतलब वही किस पर बेस्ड होगा ऑब्वियसली। इस वाले टॉपिक में से अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड से। मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्वेश्चन दे देगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से। ठीक है, तो एक रिएक्शन गिवन है बेटा, एक गैल्वेनिक सेल गिवन है। वही को मेरे को ई नॉट सेल और ई निकालना है ना, ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है और स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। एजीसीएल सीएल माइनस 0.1 मोलर, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो फिर एजी प्लस 0.2 मोलर, 0.2 मोलर एजी, एजी। ठीक है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है। एजी एजीसीएल सीएल माइनस एजी प्लस एजी। ठीक है, और क्या गिवन है? एक डाटा और गिवन है, एक डाटा और गिवन है, वो है अपने पास केएसपी ऑफ एजीसीएल। केएसपी ऑफ एजीसीएल कितना? 2 × 10⁻⁻10। एजीसीएल का केएसपी भी दे रखा है, कितना? 2 × 10⁻⁻10। ये केएसपी गिवन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रोड को देखो जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? इस एनोड वाली रिएक्शन को देखो, कौन है? मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। और कैथोड? कैथोड सिंपल है, मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सबसे पहला काम मैं वही करूंगा भाई, सारी रिएक्शन लिखूंगा। एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है। एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है बेटा? बताओ, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। और मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पर जब ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पर जब जब मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन होती है बेटा AgCl, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना। हाँ, तो Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस से बन जाएगा AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, Ag प्लस Cl माइनस से बन जाएगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस से क्या बन रहा है? AgCl बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बेटा? कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड। ओके, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? Ag। ठीक है, कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी। ठीक, ओके। नेट रिएक्शन क्या हो रही होगी बेटा? नेट रिएक्शन क्या हो रही होगी? देखो एनोड पर ध्यान दे रहे हो ना, एनोड पर तो क्या है? मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट, और कैथोड पर क्या? मेटल मेटल सॉल्ट। नेट रिएक्शन क्या हो रही होगी बेटा? Ag प्लस होगा क्या? क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी, Ag से Ag चला गया, Ag प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बन जाएगा? AgCl। तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस से बन जाएगा क्या? AgCl। क्या बन जाएगा? AgCl सॉलिड। Ag प्लस से कैथोड पर क्या है? कैथोड पर ही है, तो Ag प्लस से Ag प्लस, नहीं सॉरी, सिल्वर सॉलिड से सिल्वर सॉलिड चला गया, तो Ag, और एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस विल गिव AgCl। ये रिएक्शन हो रही है, ये नेट सेल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा कोई तुमसे पूछे ये जो सर रिएक्शन लिखी है नेट रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कोई तुमसे कहे सर ये जो रिएक्शन आपने लिखी है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? तो सबको पता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, बोलो सारे लोग। इसका होगा 1/Ksp। कितना होगा? 1/Ksp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका 1/Ksp। सबको दिख रहा है? ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है Ag प्लस प्लस Cl माइनस से बन रहा है AgCl, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Ksp। उल्टा रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है बेटा E नॉट सेल और E सेल। अब देखो, तुमसे कोई पूछेगा क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है?
तुमसे कोई पूछेगा क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, हाँ या ना, मैं लिख देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। कल कराया था ना कंसंट्रेशन सेल क्या होती है। कंसंट्रेशन सेल वो होती हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ये क्यों कंसंट्रेशन सेल नहीं है, क्योंकि ये कैथोड हो तो सिल्वर का ही रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, लेकिन एक मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है और एक मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स एक जैसे नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन सेल नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन सेल नहीं है। और कंसंट्रेशन सेल नहीं है तो ई नॉट सेल क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अगर ई नॉट कंसंट्रेशन सेल नहीं है तो ई नॉट सेल भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। कि क्वेश्चन में आगे बढ़ा चला जाता भाई, कोई सोच रहा होगा सर ई नॉट दे नहीं रखे ना, तो इसके दे रखे ना इसके दे रखे, किसी के नहीं गिवन है। लेकिन ई नॉट अगर गिवन नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ई नॉट जीरो रहा होगा, पर लेकिन जीरो नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है ही नहीं। फिर क्या करें, ई नोट सेल तो निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें ई सेल निकालना है तो तुम्हें पहले ई नोट सेल तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो ई नोट सेल कहां से निकालें, तो उसका तरीका है, एक फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा ई नोट सेल का। ई नोट सेल का फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा 0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर याद हो, अगर तुम लोगों को याद है तो तुम्हें लिखाया होगा ई नोट सेल का फॉर्मूला। नोट्स में जब मैं लिखा रहा था एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, उस एप्लीकेशन में ये एक फॉर्मूला भी ड्राइव कराया होगा, ई नोट सेल बराबर 0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। आया कहां से, बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से यहाँ भी करा सकता हूँ। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू, यही तो फॉर्मूला होता है। और इक्विलिब्रियम पर ई सेल कितना हो जाता है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, और क्यू किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बन गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ये मैंने करा रखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने करा हुआ है। तो बस हो गया, ई नॉट सेल निकल गया। तो ई नॉट सेल कितना निकल जाएगा बेटा, यहाँ से ई नॉट सेल आ जाएगा, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आंसर नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ से निकल जाएगा 0.06 अपॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर हो रहा है बेटा, एक का लॉस, एक का लॉस एक का गेन, तो 0.06 अपॉन 1 लॉग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम किसका, किसका, नेट रिएक्शन का। नेट रिएक्शन क्या है, ये रही, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन के एस पी। तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 के एस पी दे रखा है। ठीक है, ये ई नोट सेल आ गया, सॉल्व नहीं करना, इतना ही रख के छोड़ दो। ठीक है, अब ई नोट सेल आ गया तो ई सेल भी आ जाएगा, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल तो अपना आ गया ना बेटा, कितना 0.06 अपॉन 1 लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये अपना क्या आ गया, ई नोट सेल आ गया। ये अपना क्या आ गया, ई नोट सेल आ गया। ठीक है, अब निकालना है बेटा ई सेल। ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल का फॉर्मूला लगा दो, ई सेल बराबर कितना, ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू में क्या आएगा, रिएक्शन देखो, ये तो आएगा नहीं, प्योर सॉलिड है। 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, वैल्यूज पुट कर देना, 0.06 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये तो ई नोट सेल हो गया, माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कितना है 1 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितनी है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन है कहाँ है, ये रही 0.2, और Cl माइनस कितनी है 0.1, 0.2 इंटू 0.1, ये अपना ई सेल आ गया। ध्यान देना इसको, ये अपना क्या आ गया, ई सेल आ गया, ये अपना क्या है, ई सेल। ठीक है, तो दोनों आंसर्स आ गए, सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी करूंगा तुम्हारे लिए, सेकंड मेथड भी कराऊंगा इसका। ये तो ये भी आसान है, वो भी आसान होगा, तुम्हारी मर्जी, तुम किस मेथड से करना चाहोगे। दोनों मेथड से क्या रहा होगा, आंसर सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, ये अपना क्या आ गया बेटा, ई सेल आ गया। कोई दिक्कत, मैं वापस बता रहा हूँ क्या करा है मैंने क्या किया, दोनों रिएक्शन लिखी, फिर मैंने एक बात लिखी, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है नहीं, ये क्या नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है,
एक मेटल इंसोल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, एक मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। तो मैंने क्या करा, मेरे को ई नोट सेल तो निकालना ही पड़ेगा। अगर मेरे को सेल का ईएमएफ निकालना है तो पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ तो निकालना पड़ता है, लेकिन दोनों का ई नोट तो दे ही नहीं रखा, एसआरपी दोनों का तो गिवन नहीं है। तो ई नोट सेल निकालने का, कैलकुलेट करने का मैंने एक फॉर्मूला सोचा कि ये फॉर्मूला होता है 0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो वहां से कर लिया और फिर ई सेल का फॉर्मूला लगा दिया, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी। ठीक है, सेकंड मेथड और देख लेते हैं, इसका क्या होगा। सेकंड मेथड क्या होगा बेटा, हाँ जी, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा कि भाई क्या कर लें, सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, ये देखोगे ना तुम, अगर एनोड पर देखो सिल्वर कहां से कहां जा रहा है, 0 से +1 में, और कैथोड पर सिल्वर +1 से कहां जा रहा है, 0। मतलब हो तो एनोड पर भी यही रहा है, सिल्वर 0 से 1 में जा रहा है, और कैथोड पर भी वही हो रहा है, सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, मतलब हो तो वही रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को, मतलब मैं मान सकता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे तुम्हें पिछले लेक्चर में, ई नोट सेल, ई सेल निकालने के, ई नोट सेल निकालने के, मतलब मैं गलत रिएक्शन लिख देता था, ये मैं मान लेता था कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, वैसे एनोड पर रिएक्शन हो क्या रही है, ये हो रही है, सिल्वर 0 से कहां जा रहा है, सिल्वर 0 से कहां जा रहा है, +1 में। मैंने क्या बोला था तुमको कि भाई सिल्वर 0 से +1 में चाहे ऐसे चला जाए कि एजी से एजी प्लस बन रहा है, या सिल्वर 0 से +1 में ऐसे चला जाए, सिल्वर के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो मतलब मैं एनोड पर लिख सकता हूं रिएक्शन जो हो रही है, मैं लिख सकता हूं एजी सॉलिड से बन रहा है एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन हो नहीं रही है एनोड पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिल्वर 0 से जब +1 में जा रहा है यहां पर इस रिएक्शन में, और सिल्वर जब 0 से +1 यहां पे जा रहा है इस रिएक्शन में, तो दोनों रिएक्शन में पोटेंशियल बराबर आएगा। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, वो तो बराबर आएगी। ठीक है, और कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर तो वही कोई दिक्कत ही नहीं है, कैथोड पर तो क्या हो रहा है, कैथोड पर तो बेटा एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी बन रहा है, एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी बन रहा है। ठीक है, एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी बन रहा है, मैंने ये मान लिया। अब लेकिन अगर अब तुमने ये रिएक्शंस मान ली, ये इनकरेक्ट रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है मैं पहले लिख देता हूं, इनकरेक्ट रिएक्शन which is not occurring at एनोड, ये नहीं हो रही होगी, ये बिल्कुल नहीं हो रही होगी। कोई तुमसे पूछे एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, ये नहीं बोलोगे, वो क्या बोलोगे, ये बोलोगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस रिएक्शन का पोटेंशियल और इस रिएक्शन का पोटेंशियल क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अगर अब तुमने एनोड और कैथोड पर ये कर लिया, अब बताओ इस सेल के लिए बात करो, एनोड पर भी यही, कैथोड पर यही, अब ई नोट सेल कितना आएगा बेटा, अब ई नोट सेल कितना आएगा, अब आएगा ई नोट सेल 0, कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब ई नोट सेल कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और ई सेल कितना निकलेगा, ई सेल निकलेगा 0 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग नेट रिएक्शन क्या लिखोगे, नेट रिएक्शन में इस Ag प्लस की कंसंट्रेशन इसकी है कितनी बेटा, मैं बता देता हूं। एनोड वाले पे, एनोड पे जो Ag प्लस है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एनोड 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 पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, कैथोड पर कितनी है, पहले चलो ये इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, ये अपॉन ये, तो कैथोड वाले की कितनी, पहले तो वो लिख दिया जाए, पहले तो वो लिख दिया जाएगा, कितना कितना है कैथोड पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन दिख रही है क्या सबको, हाँ दिख रही है, कैथोड पर सर Ag प्लस की कंसंट्रेशन है कितनी, Ag प्लस जो है वो है 0.2 मोलर, कितना है 0.2, यहाँ तो लिख देता हूं मैं कितना, 0.2 लिख देता हूं। अब बात आती है किस पर, कि एनोड पर, ये अपॉन ये, इसकी कंसंट्रेशन तो मैंने 0.2 लिख दी क्योंकि दे रखी है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कहां से आएगी, इस Ag प्लस की कंसंट्रेशन, Ag प्लस की कंसंट्रेशन एट एनोड कितनी आएगी, वो आएगी बेटा एट एनोड, देखो एट एनोड concentration of Ag plus into concentration of Cl minus is equal to Ksp, कितना है 2 into 10 minus 10, तो यहां से Ag plus की जो concentration आएगी वो आएगी 2 into 10 minus 10 अपॉन में 2 into 10 की पावर minus 10 अपॉन में किसी concentration Cl minus की, और एनोड पर Cl minus की concentration दे रखी है 0.1 मोल, तो 0.1 2 into 10 minus 10 अपॉन 0.1 इतना concentration आएगा।
तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.1। कोई दिक्कत है क्या? देखो वापस बताता हूं मैं, अगर मैं इस सेल को इनकरेक्टली क्या मान दूं, इन कॉन्सेंट्रेशन सेल मान लिया इनकरेक्टली, मैंने मान लिया कि हुआ क्या है कि एनोड पर भी सिल्वर जीरो से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है, वो तो जा ही रहा है। तो सिल्वर जीरो से +1 चाहे इस रिएक्शन में जाए, चाहे सिल्वर से जीरो से +1 इस रिएक्शन में जाए, दोनों रिएक्शन का पोटेंशियल तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का पोटेंशियल सेम आ रहा है तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी। ठीक है, कैथोड पर जो हो रही थी वो हो गई थी। इस सेल का ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है एनोड पर और कैथोड पर, इस सेल के लिए ई नोट सेल कितना आ जाएगा, 0। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गई। सिल्वर एजी 0 से +1, सिर्फ एजी प्लस 0 से +1 से 0। ये सेल कैसी बन गई है अपनी, ये सेल अपनी कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गई है। ये वाली जो सेल है वो कैसी बन गई है बेटा अपनी, वो कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गई है। 0 से किस में जा रहा है सिल्वर, +1 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। यहाँ +1 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है। क्लियर है, 0 से +1 और +1 से 0। तो ई नोट सेल तो 0 ही होगा, क्योंकि दोनों का एसआरपी जितना भी हो माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला ई सेल बराबर 0 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग क्यू। क्यू में क्या लिखोगे, अब जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये अपॉन ये। तो एनोड का एजी प्लस अपॉन कैथोड का एजी प्लस। कैथोड का एजी प्लस मुझे यहाँ दिख रहा था, कैथोड पे जो एजी प्लस था उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही थी 0.2, मैंने रख दी। लेकिन जो एनोड पर एजी प्लस होगा, मतलब एनोड किसका बना है, एनोड बना है मेटल इनसॉल्यूबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, उसमें तुम्हें Cl माइनस गिवन है, उसमें तुम्हें क्या गिवन है, Cl माइनस। तो क्या एजी प्लस का नहीं पता नहीं लगेगा कि एजी प्लस कितना होगा, बिल्कुल पता लगेगा। किससे, वो पता लगेगा इससे कि एनोड पर Ag प्लस इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP ऑफ AgCl। Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP। तो यहाँ से Ag प्लस कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻10 अपॉन 0.1। तो मैंने वो रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से देखना ये कितना आ जाएगा बेटा, फिर ई सेल इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही आएगा, नहीं आएगा? क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटा 0.06 अपॉन 1 लॉग 2 इंटू 10⁻10, सॉरी 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻10, कितना, 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -10 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये 2 इंटू 10 है, मैं इसको अपॉन में ले गया, तो अपॉन में ले जाऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, इसको अपॉन में ही रहने दो, तो प्लस माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.1। क्या ये गलत लिखा है क्या मैंने, चेक करो, साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, लॉग ए माइनस लॉग बी कह रहा है, लॉग ए अपॉन बी को कर दिया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ओके। यहां देखो, तो यहां देखोगे तो -0.06 अपॉन 1 लॉग 2 इंटू 10⁻10 आता, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया और इसको नीचे ले गया। ठीक है, और फिर क्या करता, माइनस माइनस क्या हो जाता, फिर माइनस लॉग दिस करता, माइनस लॉग दिस, तो ये हो ही जाएगा बेटा। कोई डाउट है क्या? 0.06 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 0.06 लॉग 0.1 इंटू 1 अपॉन 0.1 इंटू 0.2 आ जाएगा बेटा। अब भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस देख लो, ये ई सेल देख लो और ये ई सेल देख लो, दोनों में क्या कुछ अंतर है? नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम किससे करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने एक बेसिक मेथड भी बता दिया तुम्हें, इसे कंसंट्रेशन सेल ना मानते हुए। ठीक है, ये अगर स्ट्राइक ना करे तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सिल्वर 0 से जा तो +1 में रहा है, 0 से +1 में अगर जा रहा है तो रिएक्शन लिख दो ना, तो लिख दी मैंने। लिखा तो मैंने बोला कि सर अगर ये रिएक्शन लिखी है तो ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो क्या दिक्कत है, लिख दी। दोनों लिख दिया उन्हें, तो ये भी लिख दिया मैंने साथ साथ में, ये रिएक्शन एनोड पर नहीं हो रही होगी, इनकरेक्ट रिएक्शन है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना। इस सेल का ई नोट सेल कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा, अब इसके लिए ई नोट सेल 0 आएगा, इसके लिए ई नोट सेल। ठीक है,
ई सेल कितना आएगा फिर? हाँ जी, ई सेल कितना आएगा? ई सेल आ जाएगा, वो रिएक्शन लिख दी। बस दिक्कत यहाँ पे किसमें आई होगी? एजी प्लस की कंसंट्रेशन में। एजी प्लस की कंसंट्रेशन एनोड पर कितनी आई? वो केएसपी से आ गई थी। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग और नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।